आमिर साहब, ये बात तो दुरुस्त है, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। और जिस तरह से ब्रिगेड साहब कह भी रहे हैं, तो अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो फिर वो रैली की क़यादत में तो खुदा न खास्ता फिर वहाँ हुजूम ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो और ज़्यादा ख़तरा हो सकता है उनके लिए। आपके ख्याल में अदालतों में जाने के लिए जो वजूहात बताई जा रही हैं, आप समझते हैं यही है या कोई और वजह है? जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक ये सूबाई इंतखाबात है वो टाइम थोड़ा सा ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है फ़र्द जुर्म आयद होनी है इस केस में। अनोखा लाडला है खेलन को मांगे चांद, तो क्या हर्ज है अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बातें मान लें। सारे के सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एडिशनल सेशन जज सारे ज़मान पार्क में जाके पेश हो जाएं। क्या बात है, इतना बड़ा लीडर है, कानून मोम की नाक है, मोड़ दें जैसे चाहें वो। जिस तरह उन्होंने कहा कि अदालत जो है ना उठ के F8 से G11 आ जाए, कि कितना बड़ा मसला है। हम इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। वो जस्टिस खोसा ने नहीं कहा था कि आप हमारे पास आएँ, तो अब ये कह रहे हैं आप मेरे पास आएँ अगर आपको इंसाफ फराहम करना है तो कोई बात नहीं। बहरहाल बड़ी खबर तो ये है कि जो अब हमारी स्क्रीन पे भी है कि चौधरी परवेज़ इलाही को बिल आखिर इमरान खान ने तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया है। तो मुतबादिल क़यादत बाज़ाब्ता तौर पे सीना ठोक के PTI के अंदर मौजूद है। तो अब इमरान खान साहब को परवाह नहीं होनी चाहिए, ना वो ये कहें कि जी मेरी कोई मौरूसियत नहीं है। देखें, सदर बना दिया उन्होंने परवेज़ इलाही को। एक पॉलिटिकल आदमी, पॉलिटिकल गेम अब चलेगी, क्योंकि अलीम खान और जहांगीर तरीन के बाद वहाँ तो शाह महमूद साहब भी थे और इमरान खान साहब थे, तो कोई वो नहीं बन रही थी पॉलिटिकल बात, वो तो परवेज़ इलाही से शुरू हो गई है। अब मेरा ख्याल है इन्हें मशवरा भी उनसे कर लेना चाहिए कि अदालतों में इस तरह का अपना मजाक ना बनवाएं कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहे हैं, अच्छा फिर आपने आना तो है, परसों भी आना है, क्या आप परसों हमारे पास भी नहीं आएंगे जहां जमानत 9 तारीख तक की हुई है। सिक्योरिटी थ्रेट, उसके लिए तमाम तकादे पूरे होने चाहिए। ये G8 F8 वही है जहां जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी चले गए थे, उनसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट किसी को नहीं था। मरहूम को वो भी इस कचहरी में चले गए थे। जाना पड़ता है, हर एक को जाना पड़ता है। नवाज शरीफ भी जाते रहे, मरियम नवाज भी जाती रही। तो यहाँ पे ये जो है ना असल है कि जो उन पे फर्द जुर्म लगनी है और उनको पता है कि मेरा एक केस कल उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, वो टेरियान बच्ची वाला केस, और एक ये, इन दोनों केसेस से वो चाहते हैं कि इनको जितना देर लटकाया जा सकता है लटकाया जा सके। तो अब 6 दिन तो मजीद उनको मिल गए हैं तोशाखाना में। वो कहते हैं ना लाइव कास्ट कर ले, तो भाई आपकी हर चीज आ रही है, पब्लिक में लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप जाएं और बात करें, वहां पे अपना बयान दें। फर्द जुर्म तो सबको लगी है, जो केस जिस पे भी लगता है तो आप पे भी लग जाएगी। तो डर काहे का है? जब आप कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, आप अपनी पूरी टीम को भी यही बताते हैं, सबक भी देते हैं, तो सबक फिर सदाकत का, लेकिन शुजात का। लेकिन मेरे नजदीक ये शुजात और सदाकत नहीं है। इमरान खान की बात कर रहा हूं कि उनके नजदीक ये है कि ये मैं सब सबक आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता जो फार्मूला, मैं सबको बता रहा हूं कि मैं चैंपियन हूं तहरीक इंसाफ का, मैंने सब कुछ करना है, मैं चेयरमैन हूं, लेकिन मुझसे सवाल ना हो, सबसे सवाल हो। यही वो बड़ी बात है जहां पे आपको याद होगा जब जस्टिस सजाद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में बेनजीर भुट्टो के दौर में वो अल जिहाद ट्रस्ट का फैसला दिया कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, और उन्होंने फैसला दे के अपने आप को पीछे नहीं हटाया। हालांकि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जज की सीट थी जस्टिस साहब की, वो खत्म नहीं होनी थी, सिर्फ उस फैसले के मुताबिक उन्हें पीछे हटना था और सीनियर मोस्ट को आगे आना था। और वहीं से फिर जब वो फैसला भी दे दिया और गले भी उनके बाद में पड़ गया, उनको जाना भी पड़ा, कबल अज वक्त जाना पड़ा, उसी फैसले की इंप्लीमेंटेशन में उनके साथी जजेस ने भेज दिया। तो ये बात हम सबको हमारे यहाँ बार बार आती है कि जी अपने लिए नहीं, सबके लिए नसीहत है।